नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोलास्ट की हालिया इन्वेस्टर कॉल के बारे में। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के लिए पिछला क्वार्टर कैसा रहा, क्या मुश्किलें आईं और आगे का क्या प्लान है। चलिए फिर शुरू करते हैं और शुरुआत ही करते हैं सीधे मैनेजमेंट के एक कबूलनामे से। उन्होंने कहा ये तिमाही हमारी उम्मीद से काफी हल्की रही है। देखिए, कंपनियां अक्सर इतनी सीधी बात नहीं करती, तो ये सुनना अपने आप में बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो आखिर वो कौन से नंबर्स थे, वो कौन से आंकड़े थे जिनकी वजह से मैनेजमेंट को इतनी सावधानी से बात करनी पड़ रही थी? चलिए देखते हैं। आप देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सिर्फ 2% गिरा है, 668 करोड़ से 655 करोड़। लगता है ठीक ही तो है, लेकिन असली कहानी छुपी है नेट प्रॉफिट में। सोचिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने कमाए थे लगभग 25 करोड़ और इस बार सिर्फ 2.4 करोड़। ये सीधी सीधी 90% की गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। और हाँ, इसका एक कारण ये भी था कि इस बार कंपनी को 8.4 करोड़ का फॉरेक्स लॉस हुआ, जबकि पिछली बार 1.2 करोड़ का फायदा हुआ था, तो इसने भी चोट पहुंचाई। तो सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट इतना ज्यादा गिरा क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है कंपनी के सबसे मेन बिजनेस यानी एयर कंडीशनर वाले सेगमेंट में। तो आखिर हुआ क्या था एसी मार्केट में? ये अचानक से इतनी ठंडक कहाँ से आ गई? असल में इसके पीछे एक नहीं, 3 बड़ी वजहें थीं। पहली तो ये कि मॉनसून वक्त से पहले आ गया तो लोगों ने एसी खरीदना कम कर दिया। दूसरा, क्वार्टर के बीच में ही जीएसटी कट की घोषणा हो गई, जिससे मार्केट में एक कन्फ्यूजन सा बन गया। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण था, वो था हाई चैनल इन्वेंट्री। मतलब पूरी के पूरी इंडस्ट्री के पास बिना बिका हुआ माल गोदामों में भरा पड़ा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये चैनल इन्वेंट्री क्या बला है, ये समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो सारा माल जो कंपनी ने बना तो दिया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को भेज भी दिया, पर वो अभी तक बिका नहीं है, मतलब दुकानों में पड़ा है। और यही चीज इस बार पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई थी। तो इन सारी वजहों का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि एसी बिजनेस के रेवेन्यू में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कितनी गिरावट? पूरे 45% की। मतलब पिछले साल के मुकाबले एसी सेगमेंट का रेवेन्यू लगभग आधा हो गया। ये बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ बुरी खबर की कहानी नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ मुश्किल थी, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने कहीं और जोरदार प्रदर्शन भी किया। तो देखिए, जहां कंपनी का एक मेन पिलर यानी एसी बिजनेस मुश्किल में था, वहीं दूसरे पिलर ने तो कमाल ही कर दिया। हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन बिजनेस की, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। और ग्रोथ भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 55% की। जाहिर है, वॉशिंग मशीन सेगमेंट ने कंपनी को एक बहुत जरूरी सहारा दिया। ये देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। एक तरफ एयर कंडीशनर -45% पर, तो दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन +55% पर। मतलब बिल्कुल उल्टी कहानी। और इससे एक बात साफ होती है कि कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड मॉडल है, यानी वो सिर्फ एक चीज़ नहीं बेचती, वो एसी मार्केट के ऐसे झटकों के सामने एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई अब तक की बात। इन मिले जुले नतीजों के बाद अब कंपनी का पूरा फोकस है आगे की तैयारी पर, यानी भविष्य बनाने पर। मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो साल है FY26, ये एक सोचा समझा साल है। मतलब इस साल वो दौड़ने की बजाय ग्रोथ के अगले फेज के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने पर ध्यान देंगे। और जब हम नींव की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, कैपेक्स। इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब वो पैसा जो कंपनी अपनी फैक्ट्री, मशीनरी या टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को खरीदने या बेहतर बनाने पर खर्च करती है। तो भविष्य के लिए प्लान क्या है? प्लान है एक बड़ा निवेश, और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो इसका मतलब वाकई में बड़ा है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 700 से 750 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया गया है। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये चार्ट देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 45% जा रहा है रेफ्रिजरेटर्स के नए बिजनेस में। मतलब कंपनी अब फ्रिज के मार्केट में बड़ा दांव लगा रही है। उसके बाद एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन पर भी खर्च होगा। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये एक लंबा गेम प्लान है। इस साल 750 करोड़ का कैपेक्स, फिर अगले साल महाराष्ट्र में एक बड़ी जमीन पर एक नया कैपेक्स साइकिल शुरू होगा।
और टारगेट ये है कि FY27 के आखिर तक आंध्र प्रदेश में जो नया रेफ्रिजरेटर प्लांट बन रहा है उसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। तो इतनी सारी चुनौतियों और इतने बड़े बड़े प्लान्स के बीच आखिर में कंपनी को पूरे साल से क्या उम्मीद है? उनका फाइनल अनुमान क्या है? और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? एक क्वार्टर इतना खराब जाने के बाद भी कंपनी ने पूरे साल के लिए अपने गाइडेंस को बदला नहीं है। वो अब भी कह रहे हैं कि रेवेन्यू 5,700 से 5,800 करोड़ और नेट प्रॉफिट 300 से 310 करोड़ के बीच रहेगा। ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आखिर में मैनेजमेंट की ये बात उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ कर देती है। वो कहते हैं, हम इस साल को कंसोलिडेट करने में, अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने में और अपने निवेश को डिसिप्लिन के साथ पूरा करने में लगाएंगे। यही वो नींव है जिसकी हमें जरूरत है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि क्या ये भारी भरकम निवेश वाला सोचा समझा साल, क्या वाकई पीजी इलेक्ट्रोलास्ट के ग्रोथ के अगले चैप्टर के लिए एक मजबूत नींव साबित होगा? खैर, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।